दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो वाहिद अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी हुई यह आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और फैलती ही जा रही है। आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहां आग लगातार फैलती जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जल खाक हो गई हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में लकर राख हो गई हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। आज इन वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रही हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं, बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गई है। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है, बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास हैं, मगर इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इस आग पर काबू ना पा सके, क्योंकि इसके हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है, और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हर शख्स बयान भी दे रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग तो अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यहाँ आग तो कम होने की बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलती ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। यह खौफनाक म देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर ऐस बनाकर खड़े हो गई और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई।
यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी, जबकि हम आपको बता दें इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं है बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अमेरिका तो एक ईसाई देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था, इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें बेकार गई। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई और फिर आखिरकार उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, अब तो लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन देशों की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अको बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आज इस्लाम से काफी मुतासिर हो रही हैं और वह इस्लाम में दाखिल हो रही है। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान का कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की दावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई यह आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है, क्योंकि हमारी यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और इसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद भी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसात एक पल में ही बुझा दिया। बेशक मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा या उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज्य होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे ऐसे जालिम बादशाह का वाकया सुनाने वाले जो अपने आप को सुपर पावर समझता, उस पर अल्लाह का अजाब आया और उसका खात्मा हो गया। आप इसे भी आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में चार ऐसे बादशाह पैदा फरमाए कि जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत दी गई और इनको पूरी दुनिया की हुकूमत और ताकत दी गई। इन चार बादशाहों में दो बादशाह मुसलमान थे, नंबर 1 हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और नंबर 2 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दो बादशाह काफिर थे, नंबर 1 नमरूद और नंबर 2 बख्त नसर। दोस्तों, नमरूद वह अनोखा बादशाह है कि जिसकी परवरिश अल्लाह ताला ने खुद फरमाई। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और इसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई और फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह
ताला ने खुद नमरूद की अपनी मखलूक के जरिए परवरिश करवाई और फिर जब यह बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह ताला ने इस बच्चे को पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई, लेकिन इसके बावजूद किस तरह इस मदद ने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारा और अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। और जब नमरूद ने अल्लाह ताला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद को एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए इबतनाक मौत दी और इसको पूरी दुनिया के लिए इबत का निशान बनाया। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको को बताएंगे, इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, नमरूद बाबिल का वह बादशाह था जिसको अल्लाह ताला ने 400 साल तक हुकूमत अता की। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रिवायत में आता है कि नमरूद एक वालिद ना बच्चा था, यानी जिसकी माँ ने जिना करवाया था। कुछ रिवायत में आता है कि नमरूद की माँ का शौहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था, तो नमरूद की माँ ने अपने शौहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शौहर के बाद इस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान न होने की वजह से जिना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। मेरे दोस्तों, एक बार अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, यह बता कि तूने आज तक इतने लोगों की रूह को कब्ज किया, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी रूह कब्ज करते हुए तुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बात में अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि मैं जितनी भी रूह कब्ज करता हूँ मेरा दिल खूब दुखता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, यह बता कि सबसे ज्यादा रूह कब्ज करते हुए तुझे किस पर रहम आया? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी है कि जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया। एक मर्तबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमी, तेरा हुक्म हुआ कि मैं उस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। या रब्बुल आलमीन, तूने हुक्म दिया कि एक औरत और एक उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर ले, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर लिया। इसके बाद उसकी माँ और उसका बच्चा कश्ती के एकत खती पर बाकी रह गया। उस वक्त मैं उस बच्चे और उसकी माँ की जान के बच जाने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज कर लिया जाए और उस बच्चे को समुंदर के अंदर तन्हा बिना माँ के छोड़ दिया जाए। या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है उस वक्त तेरा यह हुक्म पाते ही मेरा कलेजा कांप गया था, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया और उस दूध पीते बच्चे को समंदर के अंदर अकेला छोड़ दिया। या रब्बुल आलमीन, इस तरह जब जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और उसका दुख मुझे आज तक नहीं भूलता। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, क्या तू जानता है कि वह बच्चा कौन है और कहाँ पर है? और हमने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे यानी एक टापू पर पहुंचा दिया और उस टापू के अंदर अल्लाह ताला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक खूबसूरत बिस्तर बनाया, उसके अगल बगल तरह तरह के फूल उगाए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वह उस बच्चे के आसपास आकर रहे और चहचहा है। और अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर अपनी तेज धूप ना पड़ने दे और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी दौरान वहां पर एक भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो अल्लाह ताला ने उस भेड़िए की यह ड्यूटी लगाई कि वह अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हमने इस तरह नाज और नखरे के साथ इस बच्चे को पाला यहाँ तक कि उसको एक कांटा भी छुपने ना दिया। और फिर जब यह बच्चा परवरिश पाकर बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई और पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो कि वह बच्चा कहाँ पर है? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, अब वह बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है
اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم سلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ میرے دوستوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا، اور خود کو خدا کہلوان مرو کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح نافرمانی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلوان پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو یہ اس پر ظلم اور ستم کرتا۔ میرے دوستوں، نمرود کے زمانے میں بتوں کی پوجا اس طرح ہوتی تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے شخص تھے جو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود قوم کو بار بار سمجھایا اور بتوں کی پوجا سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرود قوم نمرود کی طرح اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلڈا لیا اور ان کے بتوں کے گھر میں گھس گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑی کی مدد سے وہاں پر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑی بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بتوں کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ اس وقت تمام نمرود اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ تمام نمرود کے دربار میں جمع ہو گئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کے اتہاس میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک خالی میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک خالی میدان کے اندر آگ جلائی گئی اور وہ آگ اتنے بڑے میدان کے اندر جلائی گئی تھی اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
ठंडी और सलामती वाह हो जा, तो वह आग हजरत इब्राहिम अलसलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलसलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन मैं अल्लाह ताला की खास फजल और रहमत में था, और जितना सुकून मुझे उस आग में मिला इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलसलाम कई दिन तक उस आग में रहे और बिलखिरिया कुछ दिनों के बाद उस आग से जिंदा बाहर आ गए। यह मंजर देखकर तमाम नमरूद हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलसलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना बंद नहीं किया और आप अलैहिस्सलाम नमरूद को और नमरूदियों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते रहे। चुनाचे बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दावते हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलखिरिया से पूछने लगा कि बता तेरा खुदा कौन है। तो हजरत इब्राहिम अलसलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वह है जो जिंदगी और मौत देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद हंसने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, और उन कैदियों को तमाम लोगों के सामने बुलाकर नमरूद ने एक को कत्ल कर दिया और एक को आज़ाद कर दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलसलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलसलाम के सामने बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलसलाम ने नमरूद के सामने उसकी अकल के मुताबिक दलील दी। हजरत इब्राहिम अलसलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वह है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबा आता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। हजरत इब्राहिम अलसलाम की यह बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने जलील और रुस्वा हो गया। इस तरह जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलसलाम की बात का जवाब ना दे सका तो उस वक्त वह गुरूर और तकब्बल में आकर हजरत इब्राहिम अलसलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल मेरे साथ जंग करें। जैसे ही नमरूद ने यह बकवास की तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत इब्राहिम अलसलाम की बारगाह में पहुंचे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्रील अलसलाम की यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलसलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलसलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूं। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी। क्योंकि पूरी दुनिया का बादशाह था, नमरूद ने पूरी दुनिया से बड़े जंगजुओं को जमा किया और खतरनाक हथियारों को जमा किया। इन 3 दिन के अंदर जब नमरूद ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज जमा कर लिया और अपनी तैयारी पूरी कर ली तो नमरूद 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलसलाम को गुरूर और तकब्बल के साथ ललकार लगा और हजरत इब्राहिम अलसलाम से कहने लगा कि मेरा लश्कर जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरे साथ जंग करें। चुनाचे जैसे ही नमरूद ने अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारा तो हजरत इब्राहिम अलसलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने देखते ही देखते मच्छरों की एक फौज को भेजा, जिन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वह पूरे आसमान पर फैल गए, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी तक भी दिखाई न देती थी और वह मच्छर नमरूद फौज का सारा खून पी गए और सारा गोश्त खा गए। उस वक्त नमरूद फौज की हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। यह खतरनाक मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में घुसा। नमरूद उस मच्छर को देखकर अपनी बीवी से कहने लगा कि यह वह मखलूक है कि जिसने मेरी फौज को तबाह और बर्बाद कर दिया है। नमरूद अभी यह कह ही रहा था कि वह मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया और उसके दिमाग को चाटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद के दिमाग को चाट तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वह अपने सर को दीवारों पर मारता। इसी तरह वह लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और उसके दिमाग को चाट रहा। नमरूद सर में दर्द की शिद्दत की वजह से अपने सर को दीवारों पर मारता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने खुदाई का दावा करने वाले और अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकार वाले नमरूद को इबरतनाक मौत दी और नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे बड़े बादशाह को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवाया और उसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में आजिज़ और इंकस के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।